बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 और भाई बिग बॉस ने जनता के साथ और जनता की एजेंट के साथ मिलकर धोखा दिया है। जी हाँ, जनता को, ऑडियंस को लाइव फीड में भाई कुछ दिखाया नहीं गया। उसके बाद क्या चीजें सामने आई, किस तरीके से नॉमिनेशंस को बायस्ड कर दिया, मतलब इतना बायस्ड क्यों। हैप्पी बर्थडे सना मकबूल, लेकिन उसके बाद इतना, माफ कीजिए, हैप्पी बर्थडे सना सुल्तान, लेकिन इसके बाद इतना बायस्ड क्यों। खैर, चीजें क्या शुरुआत हो रही है भाई। तीसरा एपिसोड, तीसरा दिन, और घर में लड़ाइयां, और एक जो साथ है, जो कहते हैं ना कि ग्रुप इज अबाउट टू बिगन, शुरू हो चुका है भाई। ग्रुपिज्म कहीं ना कहीं वो चीजें भाई शुरू हो रही हैं इस घर में। खैर, सबसे पहले जो चीज है, बात करते हैं भाई एक बहुत ही मेन मुद्दा। जनता के साथ भाई धोखा दिया भाई बिग बॉस ने। गलत बात। बिग बॉस बड़ा ट्विस्ट जो कि लेकर आए भाई। पहले कल के दिन ये चीजें थी कि भाई 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं, जिसमें चंद्रिका, दीपक चौरसिया, लव कटारिया और विशाल पांडे, एक और नाम था शिवानी कुमारी। भाई इनके नाम थे कि ये 5 में से कौन एक घर से होगा बेघर। हमको लगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इन 5 में से कौन। लव विशाल तो नहीं जा सकते, चंद्रिका भी भाई नहीं जाएंगी, दीपक चौरसिया भैया अभी तो शुरुआत है, शिवानी कुमारी भाई कैसे, क्या हो गया। लेकिन रियलिटी भाई बिग बॉस ने कुछ और कर दी। उन्हें पता था मे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी। खैर, यहाँ पर जो चीजें हैं भाई, जब नॉमिनेशंस जब हुए, एक ऐसे बायस नॉमिनेशन हुए जहाँ पे बिग बॉस ने अपने जनता की जो एजेंट, जो बाहर वाला है भाई, उसकी सुनी है। तो यहाँ पर जो है भाई बिग बॉस ने क्या करा भाई, जहाँ पर 4 कंटेस्टेंट, रणवीर, साई केतन राव और दीपक चौरसिया, सना सुल्तान, ये 4 जो ऐसे कंटेस्टेंट थे, ये पहले ये नॉमिनेशंस में थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पर एकदम से जज्बात पलट गए, वक्त पलट गया, सब कुछ बदल गया। जब बिग बॉस ने कहा कि भाई आप तो नॉमिनेशंस में हैं, लेकिन कहा कि भाई सना सुल्तान का नहीं पता कि कौन और कंटेस्टेंट को, लेकिन भाई बिग बॉस ने कहा कि भाई जिसे मेरी बाहर वाले ने नॉमिनेट किया है, ये दोनों ही कंटेस्टेंट नॉमिनेशंस में आएंगे, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मेकर्स लेकर आए। क्यों, किस वजह से? नीरज को निकालने के लिए। क्या नीरज गोयत को जो है निकालने के लिए? हालांकि आपको एक चीज बताते हैं, देखिए शिवानी कुमारी इरिटेटिंग जो है अभी लग रही है, इरिटेटिंग लग रही है, पर नीरज गोयत जो है ना, वो एक सेंसिबल तरीके से भाई बंदा मतलब खेल रहा है। जैसे पहले संग्राम सिंह जो थे, वो सेंसिबल तरीके से भाई मतलब खेल रहे थे जब आए थे अपने एपिसोड में, कि भाई वो कहते हैं ना कि सबके साथ बैठना, सबका साथ सबका विकास वाली बात जो होती है ना, वो है अभी नीरज गोयत के साथ। तो भाई जो ये है ना, ये है भाई, कहते हैं ना कि वैसे तो भाई गरम दिमाग, भाई बॉक्सर हैं, फाइटर हैं, लेकिन वैसे चीज़ों को शांत रखे। वो जिस तरीके से अपनी आंखें बंद करके ऐसे कुछ कर रहे थे, फिर अपने आप को शांत कर रहे थे कि जो लड़ाई हो रही है इससे मुझे अपने दिमाग पर लेना नहीं है। तो कहीं ना कहीं नीरज गोयत ने इस चीज को लिया, लेकिन को होता ना, अपने सरवर बांध लिया भाई बाद में साफे से कि भाई हो गया, नहीं भाई मुझे इनकी लड़ाई ना देखनी भाई, पर खत्म करो लड़ाई, जो है खत्म करो। तो ये जो चीजें हैं, खैर वो लड़ाई के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन भाई बिग बॉस ने जो ये धोखा दिया ना भाई, बिग बॉस आपसे बात नहीं करेंगे, कहीं जनता आपसे बात नहीं करेगी। खैर, अब आज की लड़ाई देखने के बाद ना, मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे मतलब जो लोग हैं, मे बी शायद वो शिवानी कुमारी के इस इरिटेटिंग वाली जो चीज को लेकर वो ये बोल दें कि भाई इनको निकालो। नहीं है, क्यों, किस वजह से? क्योंकि भाई वो नॉमिनेशंस में जो है आ गई। दीपक चौरसिया इससे पहले नॉमिनेशन में थे, लेकिन भाई बिग बॉस ने जो तख्ता पलट करा, उसके बाद दीपक चौरसिया को लगा कि भाई मैं भी आ सकता हूं आगे। क्योंकि आपको बताते हैं कि लाइव फीड में ना एक कुछ रैंकिंग टास्क हो, कि अभी से भाई बिग बॉस ने रैंकिंग ये सब शुरू कर दिया। क्यों कर दिया नहीं पता, क्योंकि 3-4 दिनों में कौन कितनी रैंकिंग, ये रैंकिंग कैसे पता लग जाएगी? ये तो 2-3 हफ्ते के बाद पता लगेगी भाई मैं अच्छा खेल रहा हूँ या मैं अच्छे खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाई रैंकिंग में ना, ये जो पायल, कृतिका मलिक एंड अरमान मलिक, ये जो तीनों है ना, ये कहीं ना कहीं आगे होते दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के साथ आपको बताते हैं कि इसमें इनके साथ जो है कई से कंटेस्टेंट जो कि सना मकबूल जो कि जुड़ सकती हैं, और इनके साथ और भी ऐसे जो कंटेस्टेंट है जो कि जुड़ सकते हैं कि हाँ भाई हमारा एक जो कहते हैं ना अ ग्रुप इज अबाउट टू बिगिन, तो वो कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है। और दीपक चौरसिया जो जिनको लग रहा है, क्योंकि उनका जो यही बहाना सबने लिया था नॉमिनेशंस के में
कि भाई नॉमिनेट करने के लिए, कि भाई उनका जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनके पैर में दिक्कत उनके पैर में दिक्कत जो है हो रही है, जो भी इंजरी है उनको, जिसके चलते वो घर में कुछ काम नहीं कर सकते, वो कुछ ड्यूटी नहीं कर सकते। हमेशा जो कहते हैं कि भाई वो या तो जज, अगर वो रहेंगे तो किसी भी टास्क में वो जज बन सकते हैं, अपनी ओपिनियन जो है दे सकते हैं। उनसे भाई बिग बॉस बोलेंगे कि इस टास्क में, चाहे कोई कैप्टनसी का टास्क होगा तो उसमें उन्हें जज जो है बनाया जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इस चीज को माइंड में लेके कंटेस्टेंट ने दीपक चौरसिया जो है इन्हें निकालने के लिए उन्होंने ये जो एक्सक्यूज है ये दे दिया। खैर भाई बिग बॉस इतने बेवकूफ भी नहीं है कि भाई जो उन्हें लेकर आए हैं अभी जिस सिचुएशन में वो हैं, तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं भाई उन्हें भी लग रहा है कि खतरे की जो घंटी है ना, अलर्ट है भाई उनके ऊपर भी है कि आखिरकार अगर इस तरीके से लोगों ने इस चीज का बहाना जो है बनाना शुरू कर दिया या चीजें जो कि शुरू हो गई, ऐसा लगता है कि भाई तो कल को ये जो है अरमान मलिक और इनकी जो 2 वाइफ और इनके साथ फिर और भी कंटेस्टेंट जो कि जुड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां से जो है ये लड़ाई जो है ये होनी शुरू हुई है कि आपने ऐसा क्यों बोला। हालांकि अरमान मलिक की जो ऐसी 2 वाइफ वाली जो बात है ना, वो कंटेस्टेंट ही नहीं बाहर भी लोगों को पसंद नहीं आई। मतलब सोशल मीडिया पे भी एक तरह से है कि भाई क्यों जैसे उन्होंने गलती से बोल दिया कि भाई हर कोई चाहता है कि 2 बीवियां हो, इस तरीके से कुछ ऐसा कोई जो है क्लिप आई थी। तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं कि जब इनकी बात हुई थी अरमान मलिक और दीपक चौरसिया की, जहां पर वो कहते सर हर कोई ऐसा नहीं होता ना, सबका नेचर अलग होता है, आपकी ये वो कैपेबिलिटी नहीं है, कि जहां पर उनसे पूछा गया कि भाई हम पे एक ना संभलती, तुम 2 संभाल रहे हो, तुम 2 लेकर आ गए, तुम कैसे संभाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये अरमान मलिक के लिए एक एडवांटेज, बड़ा एडवांटेज जो है वो हो सकता है। और कहीं ना कहीं अरमान मलिक जो कि कई कंटेस्टेंट के दिमाग में ऐसे खटक सकते हैं कि भाई ये और इनकी 2 वाइफ जो हैं जो आई हैं इनके साथ, तो कहीं ना कहीं अरमान मलिक कहीं आगे ना जो है चला जाए। रैंकिंग के मामले में भी कहीं ना कहीं ये जो आगे चल रहे हैं। चंद्रिका दीक्षित ने अपना जो रियल कलर, ट्रू कलर भाई वो दिखाने जो है शुरू कर दिए धीरे धीरे करके। अभी से जो है बिचिंग जो भाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्हें भी पता है भाई वो भी आ सकती हैं। तो ये जो चीजें ये सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। भाई रणवीर शौरी, बात करते हैं यहाँ पे, माफ कीजिए, शिवानी कुमारी का, कि जब अरमान मलिक और जब इनकी लड़ाई हुई थी बीच में आज के एपिसोड में, तब शिवानी कुमारी जो कि बीच में आ गई, भाई हमको क्या कह रहे हैं, तुम अपना खाना बना लियो, हम अपना खाना जो है बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया बोले, भाभी भैया बोले। तो जिस तरीके से भाई ये जो चीजें हैं सामने आ रही हैं, जहां पर अरमान मलिक ने भी बोला कि भाई दोगली ये सब चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं शिवानी कुमारी के इस लड़ाई को देखकर कि वो क्यों बीच में पड़ी इस लड़ाई में, तो वो कहीं ना कहीं अब सबको यही लग रहा है कि भाई नॉमिनेशन में आ गई हैं तो इन्हें बचना है ना भाई, बचना है भाई, दूर से आई हैं तो भाई इन्हें भी जो है गेम में रहना है। तो गेम में कैसे रहेंगी, ऐसे ही तो ऐसी जो है रहा जाता है भाई इस गेम में। बिग बॉस का घर है ये, कोई ऐसी थोड़ा ना, बिना आप शांति से नहीं रह सकते भाई यहाँ पे। बिना लड़ाई झगड़े के आपको ना खाना मिलेगा, ना आपको पूरी आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। काम भी करना है तो काम के साथ साथ आपको लड़ना भी पड़ेगा। अगर आपको ऑन स्क्रीन भी दिखना है तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में आप चले गए और आप दूसरे के मुद्दे को सॉल्व कर रहे हो। हाँ भाई, यू आर वेरी सेंसिबल पर्सन, यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन, और आप काम भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप कैप्टनसी भी कर रहे हो, लेकिन आपको भाई ये सब चीजें दिखानी पड़ेंगी, तभी तो भाई कैमरे में आप दिखोगे। मसाला चाहिए भाई, मसाला भाई, नमक मिर्ची सब, पता नहीं हरी मिर्ची क्या, कौन कौन सी मिर्ची। तो ऐसी जो मिर्ची है ना, वो आगे चंद्रिका दीक्षित जो है बन सकती है भाई। इस घर में गलत कोई नहीं है तो सही भी कोई नहीं होगा, क्योंकि सबके अलग थॉट्स हैं, सबके अलग नेचर है, सबकी सोच अलग है। कोई किसी को कैसे प्यार करेगा, कोई किसी से कैसे दुश्मनी निकालेगा, कुछ नहीं पता। कोई किसी की कैसे बिचिंग जो है वो करेगा। तो भाई बिग बॉस ने जो ये खेल खेला है, ये मे बी जो ये मिड वीक एविक्शन के चलते वो हो सकता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कई ऐसे कंटेस्टेंट जहां पर साई केतन राव, सना मकबूल, जिनकी लड़ाई फिर से हुई। तो साई केतन राव ने ना फिर से वो बड़बोलापन जो है ना कहीं ने वो शुरू कर दिया फिर से। मतलब सना मकबूल जो है वो काफी स्मार्टली तरीके से चीजों को खेल रही है, लेकिन साई केतन राव नहीं, वो ही इज नॉट अ गुड लिसनर, राइट। लाइक साई केतन राव, ही इज नॉट अ गुड लिसनर। एंड मैं ये बात भी बोलूंगा कि ही इज नॉट अ गुड स्पीकर ऑल्सो, क्योंकि स्पीकर वही होता है जो अपनी बात को तसल्ली से
बहुत स्मार्ट वे तरीके से रखे, आपकी उनकी बात में मतलब हो, कुछ हो। लेकिन साई केतन राव यहाँ पर बस अपनी बात को मनाने में लगे हैं। नहीं नहीं नहीं, तू ऐसी ये वो तो तू कर लेना, तूने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं 2 अंडे खा लूं, तूने ऐसे कैसे करके बोल दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाई साई केतन राव अपनी चीज को भाई यहाँ पे डिग्रेड करने की भी कोशिश हो रही है, खुद ही हो रही है, या मे भी उनको पता नहीं है, मे भी शायद कोई उन्हें गाइड करे कि भाई साई केतन आप ऐसा मत करो, आप ऐसे लग रहे हो, जिस तरीके से आप देखते हो, एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है आपकी, उस पर्सनैलिटी के हिसाब से आप अपनी बातों को बोलो। बी अ गुड लिसनर और बी अ गुड स्पीकर, ये दोनों चीज आप में क्वालिटीज होंगी, तब जाके आप इस गेम में आगे बढ़ोगे। अदरवाइज सोशल मीडिया पे लोगों ने ये भी कहा कि साई केतन राव को तमीज है भाई लड़कियों से बात करने की, इसे थोड़ी तमीज सिखाओ। इस तरीके से जो है सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स सुनाए देखे गए कि साई केतन राव ने जिस तरीके से वो बात करे, भाई सना मकबूल के भाई वो पीछे पड़ गए। पहले वो कह रहे मैं तुम्हारी केयर के लिए पूछ रहा था कि आई केयर फॉर यू, कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, बट तुम तो बहुत अलग एटीट्यूड के, यू आर स्टबॉर्न, यू आर ये, यू आर वो। जैसे दूसरी जैसे कोई कंटेस्टेंट अगर फीमेल कंटेस्टेंट होगी ना, तो वो कुछ बोलेगी, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, तू। कई ऐसे कंटेस्टेंट भाई देखे हैं भाई बिग बॉस के घर में, तो ये कोई नई चीज नहीं है। बट साई केतन राव जब से वो आए हैं तो कहीं ना कहीं वो ओवर ड्रामेटिक तरीके से चीजों को दिखा रहे हैं। हाइप जो है, अपनी हाइप को कहीं ना कहीं बढ़ती जो नजर आ रही है कि भाई मैं अगर रोऊंगा तो वो सबको दिखना चाहिए, मैं अगर सना मकबूल से फाइट करूंगा, अपने खाने के लिए फाइट करूंगा, तो बस मेरी बात सुनी जाए, दूसरा साला भाड़ में जाए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना भाई। आप सबकी क्या राय है? खैर यहाँ पर एक और चीज आपको बताते हैं कि यहाँ पर है ना सना सुल्तान जो है, जिन्हें बिग बॉस फीडबैक देते हैं कि आप इनसे आप नाइजी से आप इनसे दोस्ती बढ़ाओ, साई केतन से आप दोस्ती बढ़ाओ, तब जाके आप जो है आगे इस शो में दिखोगी। तो इस तरीके से बड़ा हिंट सना सुल्तान को क्यों, किस वजह से, और फोन की भाई ऐड हो रही है, तो फोन के साथ भाई उसमें मैसेजेस भी आ रहे हैं कि ये है वो है, ये सब चीजें, ये आई थिंक ज्यादा दिन चलेगा नहीं। इन फोन्स को ना 2-4 दिन में ही ये बिग बॉस जो है बोल देंगे कि हाँ आप अपने फोन्स को हम वापस जो है इसको ले लो। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें सामने आती दिखाई दे रही हैं। और कौन से कंटेंट, रणवीर शौरी भाई वो भी आगे अब कहीं ना कहीं मुद्दा जो है अपना दिखाएंगे, इस मुद्दे में आगे बढ़ेंगे कि भाई जहां पर जब उन्होंने समझाने की कोशिश की शिवानी कुमारी को कि भाई तुम जो है ना मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसा रिएक्ट मत करो, इस तरीके से मत बोलो। अब विशाल पांडे ने भी बोला था कि वो शिवानी कुमारी इस तरीके से मतलब बोल रही थी, जो लैंग्वेज को लेकर जिस तरीके से वो बात करती हैं, वो जो बोलती हैं, तो उस चीज़ का एक तरह से मजाक उड़ा के उनके पीछे जो है चीज़ों को बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस घर में भाई कम तो कोई भी नहीं है। बात करते लव कटारिया कि भाई बंदा अब जो है ना वो सही खेल रहा है। पहले लोगों के कानों में, उनकी नजरों में वो कहने के ऐसा चुभता हुआ भाई नजर आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई बंदा सही है, अपने उसमें अलग से भाई सही खेल रहा है। ऐसे ही खेलना है आपको, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलोगे तभी आप आगे लाइफ में जो है बढ़ोगे। खैर अभी तो भाई बिग बॉस है, तो बिग बॉस में अगर आपको जीतना है तो आपको ऐसे ही जो चलना पड़ेगा। हालांकि मेकर्स ऐसा लगा कि प्रीमियर के टाइम पे कि भाई क्रिएटिव्स ने कहीं ना कहीं ये 1.8 मिलियन और ये 9 मिलियन का जो डिफरेंस दिखाया था इन दोनों के बीच में, विशाल पांडे और लव कटारिया के बीच में, कि भाई इनके बीच में कुछ ना कुछ पैदा हो जाए स्टार्टिंग से ही, बट ऐसा हुआ नहीं। तो एक अच्छा जो बॉन्ड है कहीं ना कहीं भाई ये शेयर कर रहे हैं। अभी तक तो आगे का नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि बिग बॉस ने जो फोन्स दिए हैं ना, इसमें जो जब वो मैसेज भेजेंगे तो मैसेज का कोई ना कोई मतलब होगा, और उस मतलब से एक दूसरे के बीच में खटास आनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो कितना पक्का दोस्त क्यों ना हो। तो ये जो चीजें हैं ये सामने आ रही है। वेल आप सबका क्या रिएक्शन है भाई इन नॉमिनेशंस में? किसको बचाना चाहेंगे, नीरज गोयत या फिर शिवानी कुमारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और उन्हें वोट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।